नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से ऑप्शन चेन और एफआईए डीआईए डेटा की मदद से मार्केट में एक अपना व्यू बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक अपना प्रेडिक्शन बना सकते हैं मार्केट को लेकर, और देखेंगे कि इन दोनों डेटाज की मदद से आप किस तरह मार्केट में एक अच्छी पोजीशन पर खड़े हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पर्टिकुलर वेबिनार और देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऑप्शन चेन के बेसिक्स देखेंगे, ठीक है, ओआई का बेसिक देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शन चेन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जो आम गलतियां होती हैं उनसे कैसे बचा जाए, ओआई का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, एफआईए डीआईए डेटा का एनालिसिस कैसे करना चाहिए और इससे फायदा कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको वार्निंग दे देना चाहता हूं, चेतावनी दे देना चाहता हूं कि सिर्फ ऑप्शन चेन का उपयोग करके, ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करके आप ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। और ऑप्शन चेन जो है वो मैं ये कहूंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, निफ्टी 50 के, उन्हीं में ही बहुत अच्छे से काम करता है। और ज्यादा दूर की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन आमतौर पर काम नहीं करता है। मान लीजिए अगर हम अभी दिसंबर में ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं तो फरवरी का ऑप्शन चेन है वो काम नहीं करेगा। दिसंबर के इस निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन इतना रिलायबल नहीं है जितना इस मंथ का और इस वीक का ऑप्शन रिलायबल है। इस वीक का ऑप्शन तो बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाता है मंथ से भी, ठीक है। और लिक्विड ऑप्शन आपको बताई दिया, अगर टॉप 10 में आप रहते हैं तो ऑलवेज वो लिक्विड ही रहेंगे। और नई एक्सपायरी जब शुरू होती है तो मान लीजिए निफ्टी की एक्सपायरी हर थर्सडे हो जाती है, तो फ्राइडे जब एक्सपायरी शुरू हो रही है तो फ्राइडे की स्टार्टिंग में, डे स्टार्ट में, या कह लीजिए फ्राइडे का जो डेटा है वो इतना रिलायबल नहीं होगा जितना मंडे का जो डेटा होगा वो रिलायबल ज्यादा होगा, क्योंकि तब तक ऑप्शन चेन काफी मैच्योर हो चुकी होगी, लोगों ने ट्रेड ले चुके होंगे, वहां पर ओपन इंटरेस्ट डाल दिया होगा, तो हमें एक अच्छा क्लियर पिक्चर ओपन इंटरेस्ट से मिल जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली बड़े नंबर्स होने चाहिए और हम देखेंगे कि बड़े नंबर्स कैसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बॉस ओपन इंटरेस्ट आखिरकार है क्या। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायर और सेलर के बीच में, करेक्ट। और ज्यादा ओआई मतलब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, जितने ज्यादा ओआई होगा तो मतलब अगर एक बायर है और एक क्या है, सेलर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर एक डील फाइनल हो जाती है, यहां पर डील फाइनल हो जाती है, तो हम कहेंगे कि एक ओपन इंटरेस्ट आ चुका है मार्केट में, ठीक है। अब फिर से एक नया बायर आता है और एक नया सेलर आता है, इन दोनों के बीच में एक डील फाइनल होती है, तो ओपन इंटरेस्ट 1 से 2 हो गया, फिर 2 से 3, 3 से 4। तो जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि तो इसका मतलब सिंपल सा है कि बॉस कि कोई भी ऑप्शन, अगर एक बायर है एक सेलर है, तो किसी ने बाय किया है, इसने सेल किया है, किसी ने खरीदा है तो किसी ने बेचा है। तो ऑप्शन बायर, अगर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, कॉल का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर एक ऑप्शन बायर कॉल बाय कर रहा है तो उसका मानना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और वहीं जो ऑप्शन सेलर है वो ये सोच रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, करेक्ट। तो इनमें से सही कौन, तो सही कौन है ये समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन बायर और जो सेलर है उसका बैकग्राउंड समझते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो अगर आमतौर पर ऑप्शन वही बेचता है, ऑप्शन वही सेल करता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। अब वो क्यों? क्योंकि ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको मार्जिन की जरूरत पड़ती है। जिस ऑप्शन को खरीदने के लिए आपको, अगर आप खरीदना चाहते हैं कोई ऑप्शन, तो आप 10,000 में भी ऑप्शन खरीद सकते हैं, परंतु इसी ऑप्शन को अगर आपको सेल करना है, बेचना है, तो आपको एटलीस्ट 1 लाख से 1.5 लाख तक का अमाउंट अपने अकाउंट में चाहिए, ठीक है, एक ऑप्शन सेल करने। वहीं जितना ज्यादा आप सेल करना चाहेंगे उतना ज्यादा आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं कि आमतौर पर ऑप्शन वही बेच रहा है जिसके पास पैसा ज्यादा है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वही आमतौर पर बेच रहे हैं। और आमतौर पर ऑप्शन खरीदने वाला रिटेल इन्वेस्टर होता है, ठीक है। ये एक हम माइंडसेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि
अब आप ये मतलब इसमें ये मत सोचिए कि मैं भी ऑप्शन सेल करता हूं कभी कदार, परंतु जो बड़े नंबर्स है, जो 5 लाख 10 लाख जो नंबर एक साथ हम देखेंगे भी निफ्टी पर, एक एक स्ट्राइक पर अराउंड 50 लाख 60 लाख के आसपास ऑप्शन राइटिंग हो रखी है, ठीक है। तो उतना कैपेसिटी क्या है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा रहता है, ठीक है। और हम ये भी लेके चलते हैं अजम्पशन कि अगर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन एक बड़ा कैपिटल किसी पर्टिकुलर जगह पर लगा रहा है, तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है जिस वजह से वो इतनी बड़ी कैपिटल, उतना बड़ा अमाउंट उस पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्राइक पर लगा रहा है। और चूंकि ऑप्शन सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, अगर ऑप्शन आदमी सेल कर रहा है तो उस समय पर लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। वहीं बायर का जो रिस्क है वो लिमिटेड रिस्क है। अगर उसने 10,000 का ऑप्शन खरीदा है तो उसे 10,000 से 1 रुपया ज्यादा देने की जरूरत नहीं है अगर मार्केट उससे अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है। वहीं अगर सेलर का जो व्यू है उसके अगेंस्ट अगर मार्केट चला जाता है तो उस वक्त पे सेलर को काफी बड़ा नुकसान मार्केट को देना पड़ सकता है, ठीक है। तो उस समय पर रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं ये लेके चल रहा हूं अजम्पशन कि जिस व्यक्ति का रिस्क एक ट्रेड में बहुत ज्यादा है फिर भी वो व्यक्ति उस ट्रेड को ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और आमतौर पर हम ये जानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस सही रहते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल पे खड़ा है तो हम ये कहेंगे इंस्टीट्यूशंस इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर, कॉल के स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड पर लगा दिया है। वहीं अगर मैं बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखता हूं पुट की साइड पर, तो मैं कहूंगा कि इंस्टीट्यूशंस इस स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं और ये मान रहे हैं कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां पर आप ये तो बहुत आसानी से मेरे हिसाब से समझ गए हैं कि आपको केवल ये अज्यूम करके चलना है कि अगर कॉल पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो सेलर सोच रहा है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, इस वजह से वो किस तरह से एक्ट करेगा, वो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस, बिकॉज यहां पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर खड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, तो सेलर्स यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है। सेलर्स खड़े हुए हैं तो मतलब बड़े इंस्टीट्यूट्स खड़े हुए हैं यहां पर कि यहां से मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए। उनका कुछ एनालिसिस है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो क्या है वो हमें नहीं जानना, हमें ये जानना है कि बस इंस्टीट्यूशन ने बड़ी पोजीशंस कहां पर बनाई हैं, कौन सी स्ट्राइक पर, कौन से लेवल पर उन्होंने बड़ी पोजीशंस बनाई हैं, ठीक है। वहीं अगर पुट की साइड पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है तो वो किस तरह एक्ट करता है, सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इसको और डिटेल में एक बार समझ लेते हैं कि अगर कॉल की साइड पर कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि बड़ा इंस्टीट्यूशन सोच रहा है कि उस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया, और वो मोस्टली सही होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है इस चीज की कि मार्केट उस पर्टिकुलर स्ट्राइक के लेवल को क्रॉस करने में डिफिकल्टी फेस करता है, क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आमतौर पर हम उसे क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कह देते हैं, ठीक है। वहीं अब पुट ऑप्शन की अगर बात करी जाए तो पुट ओवाई अगर बड़ा बन रहा है तो इंस्टीट्यूशन सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और वो ज्यादातर सही होते हैं। और उस पर्टिकुलर स्ट्राइक लेवल की संभावना ये हो जाती है कि वो लेवल मार्केट पार नहीं करता है नीचे तौर पर। तो हम ये कह देते हैं कि बॉस जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो एक सपोर्ट है और जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अब ये हम समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक लाइन नहीं होती है, कोई एक लाइन क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होती है। ये मोस्टली क्या होता है, एक जोन होता है कि भैया ये जो पर्टिकुलर जोन है ये एक क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, और नीचे पर जो ये है ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है। तो अगर मुझे ओआई की मदद से, ओपन इंटरेस्ट की मदद से जोन्स डिफाइन करने हैं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है तो एक रेजिस्टेंस है वो जो हमने अभी देखा, और बहुत ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है तो क्या है, सपोर्ट है, करेक्ट। अब अगर पास है की दूरी में और मतलब उसी के आसपास दूरी में एक सिग्निफिकेंट, एक अच्छी क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड पर खड़ा हुआ है तो हम लोग उसे क्या कह देंगे,
रेजिस्टेंस जोन कह देंगे। ये हम डिटेल में भी उसमें डिस्कस करेंगे, ओआई पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे। और पास की दूरी पर जहां पर ये ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है उसी के पास में थोड़ी सी दूर पर अगर और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है या ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, एक जोन बन जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट जोन बन जाता है। अब ये जोन्स कैसे डिफाइन करना है इसको जानने के लिए हमें कहां चलना है, हमें चलना है सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे ही आप यहां पर सेंसिबल प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो ऑप्शन चेन पर जाने के लिए आपको यहां पर ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर ये एक ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो जाती है। और अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने कॉल की साइड पर जो भी ओपन इंटरेस्ट है उसे रेड में इंडिकेट किया है और जो पुट की साइड का ओपन इंटरेस्ट है उसे हमने ग्रीन कलर में इंडिकेट किया है। तो सिंपल सा, कॉल जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है इसलिए ये रेड कलर में है और जो पुट है वो सपोर्ट की तरह बिहेव करता है इसलिए ये ग्रीन कलर में है। ठीक है, अब यहां पर अगर मुझे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन निकालने हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि 17,000, एक ही नजर में मुझे समझ में आ गया कि वो 17,000 वो लेवल है जहां पर अच्छा खासा ओआई डेवलप्ड है। तो ये तो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद में जो ओपन इंटरेस्ट अच्छा मार्केट में खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है 17,100 पर। तो मैं ये कह सकता हूं 17,000 से लेकर 17,100 इज अ गुड रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है ये। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं, चलिए सपोर्ट देखते हैं। तो सपोर्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में यहां पर एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ समझ में आ रहा है और एक यहां पर एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ समझ में आ रहा है। तो 16,000 एक अच्छा यहां पर सपोर्ट बन रहा है और वहीं 16,500 पर भी एक अच्छा ओआई है जिसे भी हम सपोर्ट की तरह ले सकते हैं। करेक्ट। अब यहां पर अगर मुझे जोन निकालना है तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसके बाद 16,400 एक अच्छा ओआई का लेवल है जहां पर एक मार्केट में अच्छा ओआई डेवलप्ड है। तो इसे मैं कह देता हूं कि ये क्या है, एक 16,500 से 16,400 एक क्या है, सपोर्ट जोन है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है मार्केट में वो आ रहा है 16,000 का लेवल। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है तो मुझे पता है कि अगला लेवल कौन सा है जो मार्केट में लोग इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन चेन की मदद से मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन मार्केट में मार्क कर सकता हूं। तो यहां पर आप ओपन इंटरेस्ट तो समझ गए कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, समझ गए कि बॉस कि जैसे बायर और सेलर आमने सामने आते हैं, एक डील होती है, एक ओपन इंटरेस्ट मार्केट में खड़ा हो जाता है। ओपन इंटरेस्ट मैं कहता हूं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो एक किसकी तरह है, एक स्नैपशॉट की तरह है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एक कार है, ठीक है, एक कार मैं बना देता हूं छोटी सी। ठीक है, ये एक कार है, ठीक है, और आप यहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप खड़े हुए हैं। तो अगर मैं इस कार की लोकेशन आपको भेजता हूं कि ये कार आपसे 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो क्या आप ये बता पाएंगे कि ये कार आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है? नहीं बता पाएंगे, राइट। वहीं मैं 5 मिनट बाद आपसे कहता हूं कि ये कार अब आपसे केवल 8 किलोमीटर दूर है, तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि बॉस ये कार जो है वो मेरी तरफ आ रही है, मुझसे दूर नहीं जा रही है। ये कार जो है वो मेरी तरफ आ रही है क्योंकि यहां पर डिस्टेंस घट चुका है। ठीक है, समय निकला, डिस्टेंस घट गया, तो आपको समझ में आया कि बॉस ये कार जो है वो मेरी तरफ बढ़ के आ रही है। तो वहीं जैसे इसी तरह ओआई जो है, ओआई क्या है कि एक लोकेशन है एक तरह से। ठीक है, मैं कहूंगा कि 1000 ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल के स्ट्राइक पर। ठीक है, तो एक ही डेटा आपके लिए हो गया। अब वहीं मैं आपसे कहूं कि 1000 ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और हर 5 मिनट में इसमें 100 का इजाफा हो रहा है। हर 5 मिनट में 100 ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कॉल की स्ट्राइक है ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक बनती जा रही है। यहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो लोगों को ये, और मतलब ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल में कन्वर्ट हो रहा है, एक अच्छे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है अगर मैं कॉल की बात करूं, और वहीं अगर मैं पुट की बात करूंगा तो एक अच्छे सपोर्ट में डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो आपको किस तरह से इस चीज को इंटरप्रेट करना है? तो अगर बुलिश के लिए आप देख रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर पुट ऑप्शंस की ओआई बढ़ रही है,
ठीक है, हमें ये पता है कि पुट ऑप्शन का जो ओआई है वो क्या बताता है, बुलिशनेस बताता है। तो अगर वहां पर और बढ़ रही है तो मतलब बुलिशनेस बढ़ रही है मार्केट में, ठीक है। और वहीं अगर मैं कहूं कॉल ऑप्शन का ओआई घट रहा है, कैसे? कॉल ऑप्शन पता है कि आपको बेरिशनेस बताता है, ठीक है। तो अगर जो चीज आपको बेरिशनेस बता रही है वो घट रही है तो इसका मतलब क्या है, बुलिशनेस बढ़ रही है मार्केट में। वहीं अगर मैं इसका उल्टा आपको बताऊं कि अगर आपको मार्केट में बेरिशनेस पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, तो अगर पुट का ओआई घट रहा है तो पुट क्या है, बुलिशनेस बताता है। तो अगर बुलिशनेस कम हो रही है तो बेरिशनेस बढ़ रही है, राइट। और जो कॉल है, कॉल की ओआई अगर बढ़ रही है तो वो तो बेरिश बताता ही था, ठीक है। तो अगर कॉल का ओआई बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, बेरिशनेस बढ़ रहा है मार्केट में, ठीक है। रेजिस्टेंसेस और ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। अगर कॉल ओआई बढ़ रहा है तो मतलब रेजिस्टेंसेस डेवलप हो रहे हैं। पुट ओआई बढ़ रहा है तो मतलब सपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। वहीं अगर मान लीजिए पुट ओआई जो है, जो कॉल ओआई है वो घट रहा है, यहां पर अगर कॉल ओआई घट रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस थे वो वीक हो रहे हैं, इसलिए वहां से कॉल हट रहा है, मतलब रेजिस्टेंस हट रहा है। और अगर पुट हट रहा है तो मतलब सपोर्ट्स हट रहे हैं। अब सपोर्ट हट रहे हैं तो मार्केट बेरिश हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको पढ़ना है। अगर आप चाहें इसका यहाँ पर स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसे बात के लिए देख भी सकते हैं। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको देख भी सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड को। अब ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करने के लिए पर्टिकुलर सेंसिबल पर जो आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखना है तो एक तो आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहां पर समझ में आता है, परसेंटेज में कितना पुट साइड पर चेंज हुआ है और कितना कॉल साइड पर चेंज हुआ है। वहीं एक और दूसरा टूल है जहां पर आप ओपन इंटरेस्ट में जा सकते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट में क्या है, आपको डेली एक्टिविटी क्लियर कट पता चल जाती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो निफ्टी में यहां पर जो पहला है ये ओआई चेंज वर्सेस स्ट्राइक, ये मुझे डेली एक्टिविटी बताता है। यहां पर मुझे डेली एक्टिविटी पता चल जाती है आज की क्या क्या हुई है। तो जैसे ही मैं देख रहा हूं यहां पर मुझे समझ में आ गया कि बॉस 16,000 पर 16,800 पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, 16,700 पर भी बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, उसके ऊपर भी मार्केट में बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो आज ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है कॉल राइटर्स का दिन है, मार्केट में आज कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए मार्केट बेयरिशनेस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट 3% मार्केट नीचे गिरा हुआ है। बहुत बड़ा आज इवेंट वैसे, आई डोंट नो इतना मार्केट क्यों गिरा हुआ है, बट ओपन इंटरेस्ट से आपको ये चीज खास कर समझ में आती है। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 17,800 यहां पर ये जो पर्टिकुलर विंडो है ये आपको बताती है कि हिस्टोरिकल इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए आज तक का जितना भी ओआई है वो पूरा टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऊपर तो आपको चेंज इन ओआई दिखाई दे रहा है, क्या चेंज आया है ओआई में, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है टोटल कितना ओआई मार्केट में खड़ा हुआ है अभी। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि 16,700 बहुत ज्यादा, 16,800 बहुत ज्यादा यहां पर ओआई डेवलप्ड है, कॉल ओआई डेवलप्ड है, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में मुझे लगता है कि बिहेव करेगा। अब ओपन इंटरेस्ट के अलावा हमने डिस्कस किया था, हम देखेंगे एफआईआई डीआईआई डेटा क्या होता है और उसे एनालाइज किस तरह किया जाता है। तो उसके लिए आपको केवल यहां पर जाना है, एफआईआई डीआईआई डेटा माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डेटा। ये आपको बताता है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, माने जो भारत के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो उनका पर्टिकुलर पोजीशन मार्केट को लेकर किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो मार्केट में डेली का उनका पार्टिसिपेशन कैसा है। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट में क्या ट्रेड एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी आपको यहां पर समझ में आता है, ठीक है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आपको मोस्टली एफआईआईज दिखाई देंगे और स्टॉक्स में आपको डीआईएस का भी पार्टिसिपेशन दिखाई देगा। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर बार्स हैं, ये आपको बता रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर बार्स है ये आपको बता रहे हैं कि एफआईआईज का ऑप्शंस में क्या मार्केट को लेकर स्टैंड है, ठीक है। अब मार्केट, अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा कि हमने हमेशा कॉल मतलब जो ओपन इंटरेस्ट है वहां पर भी हमने जो रेजिस्टेंस है उनको रेड में और जो सपोर्ट है उनको ग्रीन में घोषित किया हुआ है, वैसा ही सिस्टम हमने यहाँ पर भी करा हुआ है। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक ग्लांस में आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट में जो एफआईआईज की पोजीशन है
वो बेयरिश साइड पर है, ठीक है, बेयरिश दिखाई दे रही है काफी समय से। उनकी अगर मंथली अगर मैं ऑप्शन का डेटा देखता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो बेयरिश साइड पर पोजीशन है उनकी वो ज्यादा है और बुलिश साइड पर उतनी पोजीशन नहीं है मार्केट में, ठीक है। वहीं अगर मुझे डेली की एक्टिविटी देखनी है मार्केट में क्या हुआ है, तो यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने कॉल्स, अगर कल की बात करेंगे तो ये जो डेटा है ये एनएसई हर रोज शाम में डिक्लेयर करती है, तो वो यहाँ पर अपडेट होता है अराउंड 7:30 के बाद में मार्केट का जो डेटा है ये अपलोड यहाँ पर होता है। तो कॉल्स यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कॉल्स यहाँ पर बेचे गए हैं और जो पुट्स हैं वो बेचे गए हैं, परंतु कॉल की जो क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा है पुट की क्वांटिटी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर यहाँ पर समझ में आया कि बॉस इस दिन भी इनका व्यू कैसा है, बेयरिश व्यू है, ठीक है। अगर मैं स्टॉक्स में देखता हूं इनकी एक्टिविटी तो एफआईआईज ने यहाँ पर भी सेलिंग करा है, फ्यूचर्स में भी सेलिंग करा है, डीआईआईज ने कुछ बहुत क्वांटिटी यहाँ पर बाय किया है, ठीक है। ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 75% क्वांटिटी जो एफआईआईज ने सेल किया है उतना डीआईआईज ने बाय किया है, ठीक है। तो बट मुझे यहाँ पर से सिंपल सी ये समझ में आता है कि एफआईआईज ने ऑप्शंस में भी नेगेटिव है, स्टॉक्स में भी नेगेटिव है, फ्यूचर्स में भी नेगेटिव है। तो इस तरह से एफआईआईज और ओआई की मदद से मैं एक मार्केट में अपना व्यू बना सकता हूं कि बस मार्केट किस तरह से बिहेव करना चाह रहा है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं क्या करता हूं, चार्ट्स पर लेके चलता हूं आपको। तो यहां पर एक पर्टिकुलर दिन, जैसे कि यहां पर मान लीजिए कि मार्केट ने एक बड़ा बेयरिश साइन मुझे दिखाया, तो इसके बाद मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है। तो यहां पर अभी मैं ये इस चीज के लिए कंफ्यूज हूं कि अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे चला गया, परंतु इस दिन जब मार्केट एक ग्रीन कलर कैंडल, एक डोजी कैंडल बना के मार्केट खड़ा हुआ है, तो ये एक इनडिसीजन की स्थिति में खड़ा हुआ है, राइट। तो मुझे यहां पर समझना पड़ेगा कि बॉस चार्ट्स में तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट कहां जाना चाह रहा है। तो चलिए मैं ओआई और एफआईआई डेटा देखता हूं कि वो क्या मुझे बता रहा है। तो इस दिन अगर मैं देखूं तो 14 दिसंबर का दिन है, राइट। तो 14 दिसंबर वाले दिन में ओआई और एफआईआई डेटा देखूंगा, वहां पर देखूंगा कि उन्होंने किस तरह का मार्केट में पार्टिसिपेशन दिखाया है, ठीक है। तो यहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्केट इंडिसीजन में है, मुझे नहीं समझ आ रहा मार्केट कहां पे जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, जाता हूं तुरंत ओआई डेटा के पास, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, 14 दिसंबर का डेटा देखते हैं। तो यहां पर मुझे समझ में आ रहा है मार्केट में, अगर मैं 14 दिसंबर का डेटा देखता हूं, यहां से मैं जाता हूं, ओके। तो यहां से अगर मैं 14 दिसंबर का डेटा देखता हूं तो यहां जाता हूं, 14 दिसंबर को क्या एक्टिविटी हुई है वो मुझे बताइए। तो 14 दिसंबर को यहां पर ये बता रहे हैं कि कॉल्स जो हैं वो बेचे गए हैं एफआईआईज के द्वारा, ठीक है। उनके लिए भी ग्रीन ऑलमोस्ट एक इनडिसीजन मार्केट था, परंतु उन्होंने कॉल्स बेचे हैं। यहां पर पुट्स थोड़े बहुत क्वांटिटी में बाय करा है, स्टॉक्स में सेलिंग करा है और फ्यूचर्स में भी सेलिंग करा है उन्होंने, ठीक है। तो यहां पर मुझे इनसे तो समझ में आ गया है कि मैं चार्ट्स पर अपना व्यू नहीं बना पा रहा था, पर मुझे यहां देखकर समझ में आ रहा है कि व्यू जो एफआईआईज का है वो बेयरिश व्यू है, ठीक है। चलिए इसी को कंफर्म करने के लिए मैं जाता हूं ओपन इंटरेस्ट में और देखता हूं उस दिन का ओपन इंटरेस्ट मुझे क्या बता रहा था, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पर जाता हूं इंटरडे में और बोलता हूं कि बॉस मुझे आप बताएंगे 14 दिसंबर को, ठीक है। 14 दिसंबर का ओआई मुझे आप बताइए। तो उस दिन का भी अगर आप ओआई देखेंगे, जिस दिन मार्केट ने ग्रीन कलर का कैंडल बनाया था, पुट्स जो है ये ग्रीन कलर के पुट्स जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये अनवाइंड हुए हैं। ये लोग इस पोजीशन से निकल गए, जिन्होंने पुट पहले बेचे थे उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली है, पुट्स खरीद लिए वापस, अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पुट्स में गिरावट आ रही है, मतलब मार्केट क्या है, फिर से बेरिश दिखा रहा है, ठीक है। मार्केट बेरिश दिखा रहा है। वहीं यहाँ पर अगर कॉल भी देखेंगे तो बहुत अच्छे क्वांटिटीज में यहाँ पर कॉल्स राइट हुए हैं, राइट। और यहाँ पर अगर आप टोटल नंबर देखेंगे तो कॉल्स का इंक्रीमेंट हुआ है, कॉल्स जो है वो राइट हुए 6.5 मिलियन और पुट्स केवल 3.3 मिलियन ही राइट हुए। तो यहाँ पर भी मुझे समझ में आ रहा है कि लोग जो है मार्केट को अभी भी बेरिश नजर से देख रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट दो दिन मार्केट ने उसी पर्टिकुलर लेवल पर समय बिताया और उसके बाद मार्केट क्रैक डाउन हो गया नीचे साइड पर। तो यहां पर तो मुझे चार्ट में एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि बॉस मार्केट ये पर्टिकुलर जो चैनल फॉलो कर रहा था वहां से नीचे गिर पड़ा है, अब मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर हमें आइडिया यहां से मिल गया। तो इस तरह से आप एफआईआई और ओआई की मदद से, एफआईआई डीआई डेटा और ओआई की मदद से आप
मार्केट में एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, अपना व्यू बना सकते हैं, और चार्ट के साथ साथ ये जो पर्टिकुलर चीज है OI जो है, तो मान लीजिए अगर आप 70% आप मान लीजिए चार्ट एक्टिविटी है आपकी, या 60% मैं कहता हूं कि चार्ट्स में एक्टिविटी है, चार्ट का आप एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो 30% है वो OI ऐड कर दीजिए इसमें, और 10% FII डेटा ऐड करके आप अपना एक शानदार व्यू मार्केट के लिए बना सकते हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर और कन्विक्शन के साथ आपको समझ में आएगा कि बॉस जो मैंने जो एनालिसिस किया है, दूसरे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी वही एनालिसिस लेकर मार्केट में उतर रहे हैं, और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो बेट लगा रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, राइट। या फिर अगर आपने कुछ आपका एनालिसिस चार्ट के थ्रू निकला है, उसे आप अलाइन कर सकते हैं OIs, मतलब जो ओपन इंटरेस्ट है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, या फिर FII DI डेटा से उसे अलाइन करके अपना व्यू और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। टेक अवेज देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, उसको क्विक रिकैप करते हैं वीडियो का, और उसके बाद खत्म करेंगे। कि सबसे पहले हमने सीखा कि ऑप्शन चेन में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। जो ऑप्शन चेन है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और बड़े स्टॉक्स में ही अच्छे से काम करता है, और बड़े ओपन इंटरेस्ट पर ही ध्यान देना है। जो छोटे मोटे ओपन इंटरेस्ट बन रहे हैं मार्केट में, उन पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो इस्तेमाल है, OI का इस्तेमाल है, आपको अपने प्राइस एक्शन यानी चार्ट एनालिसिस से, वॉल्यूम एनालिसिस से मिलकर करना है, ठीक है। उसका मिलाकर करना है एनालिसिस, क्योंकि हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको हम कॉपी करना चाह रहे हैं। वो जहां पर खड़े हुए हैं हम उनकी साइड में खड़ा होना चाहते हैं। हम अपनी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं, हम अपना कोई एक अलग स्टांस नहीं बना रहे। हम हमेशा ये कोशिश करना चाहते हैं कि बस जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, बस मैं उनके साथ में खड़ा हूं, मेरी पोजीशन उनके अगेंस्ट में ना जाए, बस इतना हम OI और FII डेटा को साथ में रखकर इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने एक प्राइस एक्शन या वॉल्यूम एनालिसिस या चार्ट एनालिसिस से हमने एक पर्टिकुलर स्टडी पे पहुंचे, और वो हमने OI और FII डेटा से कंफर्म भी किया। तो हमने ये देख लिया कि बॉस हम उनसे अगेंस्ट में तो खड़े नहीं है। और ओपन इंटरेस्ट, कोई भी ट्रेड लेने से पहले एटलीस्ट आपको ओपन इंटरेस्ट जरूर देखना चाहिए। अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट के बिना तो निफ्टी ट्रेड करना नहीं ही चाहिए। मैं ये कहूंगा कि अदर स्टॉक्स या बैंक निफ्टी में OI का परसेंटेज, अगर मान लीजिए चार्ट और OI को मैं 70 और 30 में नापता हूं, तो मैं निफ्टी में इसको 60 और 40 में कर देता हूं, ठीक है। OI का बहुत बड़ा महत्व है निफ्टी में, ठीक है। और ये केवल इसलिए कि हम जो ये देखना चाह रहे हैं कि बड़े जो फर्म्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहां पर ट्रेड ले रहे हैं, और हम उनके खिलाफ ट्रेड ना लें, इसलिए हमें OI देखना चाहिए। और ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज कैसे किया जाता है, ये भी हमने सीखा कि कॉल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, पुट जो है वो सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और ये भी हमने सीखा कि FII डेटा को आपको कहां पर ढूंढना है। आप केवल सेंसिबल की साइट पर जाइए और आपको FII DI डेटा सेक्शन में FII और DI डेटा मिल जाता है, और जहां से आप उसको एनालाइज करके अपना व्यू मार्केट में बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का ऑप्शन से रिलेटेड या सेंसिबल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो आप हमें help@sensible.com पर लिख सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो है बी सेंसिबल, और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर रोजाना डेली मार्केट एनालिसिस करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बॉस मार्केट जो है वो किस तरह का टर्न लेना चाह रहा है, कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, प्राइस एक्शन से रिलेटेड, OI से रिलेटेड, FII DI डेटा से रिलेटेड हम कई सारे डिस्कशंस वहां पर करते हैं। तो उसे देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको और कैसे वीडियोस पसंद आएंगे, और चैनल को, इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे, और ताकि जब भी एक नया वीडियो आए और आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय बाय।